नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से हाजिर हूं एक और शानदार वीडियो लेकर, जिसमें आपको मिलने वाली है एक शानदार वैकेंसी। जी हां दोस्तों, आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा निकली है और काफी सारे 60,000 पदों पर ये भर्ती है। जी हां, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती की एक बड़ी भर्ती है ये। इसकी जो एग्जाम डेट है, सॉरी एग्जाम तो है ही नहीं, इसमें सीधी भर्ती है, लेकिन इसकी जो फॉर्म डेट है, आवेदन डेट है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, यानी जिले वाइज है। हर जिले में एक वैकेंसी है और वैकेंसी की अपनी अपनी डेट है, उस पर हम जानकारी लेंगे। क्या योग्यता रहने वाली है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी दोस्तों, और इसके फॉर्म आप किसके डिस्ट्रिक्ट में भर सकते हो, इसकी योग्यता क्या होंगी, इन सभी पर बात करेंगे। इसके लिए उम्र क्या रखी गई है। चलिए तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज इस नोटिफिकेशन को। लेकिन इससे पहले नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपके और भी साथी हैं जिनको जानकारी चाहिए किसी भी भर्ती से रिलेटेड, तो फिर उनको ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले बात करता हूं आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा के लिए। एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, सीधी भर्ती है, केवल मेरिट पर इसका सिलेक्शन होता है, यानी इसमें परीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है, आपकी कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। अब एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी तारीख के लिए नोटिफिकेशन है। आपको नोटिफिकेशन यूपी की आंगनबाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। अब देख लो यहां पर एज लिमिट की बात करूं दोस्तों, 18 साल मिनिमम एज रखी गई है और 35 साल जो है वो मैक्सिमम एज रखी गई है, ये ध्यान रखना। ऑल रिलेशन एक्स्ट्रा एज पर यूपी गवर्नमेंट आंगनबाड़ी भर्ती हेल्पर रिक्वायरमेंट रूल्स के आधार पर है। दोनों तरह की परीक्षाएं हैं। कैंडिडेट हु है पास देयर क्लास 12th 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी आपको मिनिमम 12वीं पास योग्यता चाहिए। अगर आप सहायक के लिए देख रहे हैं तो 10वीं पास। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भर्ती होती है, ये आप सब जानते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ, ये सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, आपको मस्ट उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना पड़ेगा। आपका जो कॉन्टेक्ट है वो एक विलेज, जिस विलेज में आप आते हैं उस विलेज में आपका होना चाहिए, वार्ड या फिर आप नगर पंचायत में आप जो वहां से फॉर्म भरेंगे वहां का आपको रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, आप वहां से मूल निवासी होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट शुड रीड द नोटिफिकेशन, पढ़िएगा ध्यान से। अब देखो एक बार बताता हूं एलिजिबिलिटी आपको पता है किसके लिए है, ये पता है। अब यह देखो, पोस्ट की बात करूं, लास्ट डेट फॉर्म अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज है, सबके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। सबसे पहले मेरिट की बात करते हैं। मेरिट में 313 पद है, 313 पद है, ये ध्यान रखना है। 11 लास्ट डेट का है फॉर्म की, 11/8 अभी भर सकते हो, अभी से भर सकते हो। 11 अगस्त है तो अभी से भर दीजिएगा। बस्ती, बस्ती में 112 पद सृजित हैं, 12 तारीख लास्ट डेट है, इसको भी भर सकते हो। भदोई, भदोई में 87 पद हैं, ध्यान रखना। 20/8 यानी 20 अगस्त तक आप लास्ट डेट है, इसके फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे देखो देवरिया में, देवरिया में ज्यादा है, देवरिया में आप देखोगे 262 पद है। और 31/7 यानी इसी महीने जुलाई में अभी हमारे पास 3 से 4 दिन है, लास्ट डेट है, आप ये भर सकते हो, है ना। आप देखोगे मैनपुरी में 70 पद हैं, 30 तारीख है, आप भर सकते हो। संभल में 177 है, 28 तारीख है, यानी कल तक है, ये कल तक के लिए आप भर सकते हो। औरैया में 181 पद है, लास्ट डेट कल तक है, आप इसको भी भर सकते हो। और यहां देखो श्रावस्ती में 27 यानी आज तक लास्ट डेट है, आप भर सकते हो। चांदौली में 25 थी, बच्चे भर चुके, जितने भर चुके हो, अब नहीं भर पाओगे। आगरा में 322 थी, 25 जुलाई थी, जो बच्चे भर चुके थे 2 दिन पहले वो भर चुके हैं। मथुरा में भी 236 निकली थी, ये भी अब नहीं भर पाओगे। बागपत में 374 वैकेंसी थी दोस्तों, ध्यान रखना आंगनबाड़ी की एक डिस्ट्रिक्ट में 374 वैकेंसी बहुत होती है, तो ये अब आप नहीं भर पाओगे। ठीक है, बिजनौर में भी 260 थी, ये भी नहीं भर पाओगे। यानी कहने का तात्पर्य है अब आपके पास मोटा मोटा बचा है टोटल लगभग 60,000 वैकेंसी निकली थी ऑल पूरे स्टेट में, जिसमें से अब आपके पास जो कुछ जगह बची हैं उनको आप भर दीजिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी में आप देख लेना, बाकी का ये आप ध्यान रखना जो बची हुई है अभी। ठीक है, ये बची है, ये बची है, ये सारी बची हुई लिख दी मैंने। ठीक है, ये 12/8 सारी बची हुई है। आप भदोई में, बुलंदशहर में, फिरोजाबाद में 101 है, बस्ती में, सहारनपुर में भी वर्कर की है 250 है, अयोध्या में वर्कर की बचे हुए हैं, वर्कर के भी भर सकते हो। आंगनबाड़ी प्लस वर्कर दोनों की है तो इनको भी भर देना। ठीक है, तो मोस्टली आप सर्च करो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फिर अपने नजदीकी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर, और वहां पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हो। बहुत अच्छी भर्ती है, सैलरी भी अच्छी खासी है, 20-22 हजार रुपए सैलरी है महीने की। आपके गांव गौड़े नुक्कड़ नगला जो लोकल की जो शहर है वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी, ये भी ध्यान रखना है।
तो ये एक बेस्ट है, ठीक है। ये सारी की सारी अभी भर सकते हो, देखो ये वर्कर की है। वर्कर जो सहायक वर्कर होते हैं आंगनबाड़ी में वो है, देखो गाजियाबाद में भी भर सकते हो, है ना, रायबरेली में भी भर सकते हो, बाराबंकी में, सुल्तानपुर में, शाहजहांपुर में, वाराणसी में भी भर सकते हो, 31 सात सात है, यानी यहां तक सब में भर सकते हो। ये देखो प्रतापगढ़, औरैया, संभल, सिद्धार्थनगर, मैनपुरी, देवरिया, ये सब में भर सकते हो आप अभी, ठीक है। तो बेसिक जितनी भी चीजें हैं वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन महिलाओं के लिए जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और उत्तर प्रदेश में अपना होम टाउन या कह सकते हो अपना होम डिस्ट्रिक्ट, और खासकर अपना गांव, अपना जो गौड़ा, अपना जो नगला है, वहां पर अगर भरना चाहते हैं तो इससे अच्छी वैकेंसी कोई नहीं हो सकती आपके लिए। तो ये अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे एक और नई सूचना के साथ। आपको हर एक जॉब, एक वैकेंसी की वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगी, यानी अब कोई भी जॉब निकलेगी ऑल इंडिया स्तर पर, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी सरकारी नौकरी, तो उसकी जानकारी सटीक और सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। अगली वीडियो और अगले नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद।